Welcome dear students into yet another video lecture of English teaching and training. Dear students, as you know, we are discussing the new pattern of question paper of 12th class general English. Students, we have already discussed section A, section B and section C in part 1 and part 2. Now today we will talk about the last section of this new pattern of question paper, that is section D, that is called as literature. So dear students, we will directly go to this very section and find out what are the questions supposed to be you have to face in the examination and how you have to prepare for them. चलिए हम डायरेक्टली इस सेक्शन पे जाते हैं और कौन से क्वेश्चंस आपको वहाँ पे आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, कौन सा पैटर्न वहाँ पे होगा, तो उसी के हिसाब से आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा. उसके लिए हम यहाँ पे उसके मुतालिक बात कर लेते हैं. सेक्शन डी, फिफ्थ क्वेश्चन, तो जो पांचवा क्वेश्चन होगा, फिफ्थ क्वेश्चन, दैट विल बी फ्रॉम सेक्शन डी. What it will be? Full text of a prescribed poem followed by 3 questions based on understanding, appreciation, structure, expression, application, etc. तो ये जो पांचवा क्वेश्चन होगा, तो इसमें क्या होगा, सेक्शन डी में एक कंप्लीट पोइम, फुल पोइम, उसका जो टेक्स्ट होगा वो आप अपने क्वेश्चन पेपर में वहां देखेंगे. एंड व्हाट यू हैव टू डू, तो आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे, 2 मार्क्स के, टोटल 6 मार्क्स. यू हैव टू फेस, यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस. अब किसके मुतलिक होंगे, इसी पोइम के मुतलिक आपको सारी पोइम वहां पे पढ़नी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, you have to appreciate that, you have to look for the structure of that very poem and the expression. यानी जो particular poet है वहां पे उस पोइम के मुतलिक जिसने वो लिखी होगी, इधर इट में बी द पोइट और द पोइटेस, तो उसकी जो लिखने का जो अंदाज है उसके मुतलिक क्वेश्चन हो सकता है. यूज ऑफ द पर्टिकुलर लिटरेरी डिवाइसेस वो हो सकता है. अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल जो लिटरेरी, जिसको हम कहते हैं एक आप में जो एक ट्यून होता है लिटरेरी को समझने का, उसको परखने का, देखने का, उसके मुतलिक भी क्वेश्चन वहाँ से हो सकता है. एंड यू हैव टू गो फॉर द अनदर थिंग कि वहाँ पे एक्सप्रेशन पे भी बात होगी, इसके मुतलिक भी आपको वहाँ पे क्वेश्चन होंगे. तो ये तीनों क्वेश्चन जो होंगे, दैट विल बी रिगार्डिंग यूर ओवरऑल कैपेबिलिटी टू एक्चुअली अंडरस्टैंड पोइट्री. तो उस पोइट्री, उस पर्टिकुलर पोइम के मुतलिक ये तीनों क्वेश्चन होंगे और आपको ये अटेम्प्ट करने होंगे. Question number 6, 2 questions, MCQs, multiple choice questions, or VSAT, very short answer type questions based on identifying poetic devices from the prescribed poems. तो इसके बाद जो छठा क्वेश्चन होगा तो वो MCQs होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहाँ पे चॉइस आपके पास अवेलेबल होंगी, या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो बहुत यानी 2-3 वर्ड्स में आपको या एक लाइन में आपको उसका जवाब लिखना होगा. ऑन आइडेंटिफाइंग पोइटिक डिवाइसेस, यानी आप कोई पोइटिक डिवाइसेस, यू नो द पोइटिक डिवाइसेस जो एक पोइट यूज करता है, जैसे सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन एंड अदर थिंग्स जो वहाँ पे यूज होती हैं, जो एक पोइट यूज करता है, तो उसके मुतलिक होगा. एंड इट विल बी अगेन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स, यानी जो पोएम्स आपने पढ़ी होंगी उनमें से ये क्वेश्चन होगा. अगर आपने पढ़ते वक्त ध्यान रखा होगा कि कहाँ पे सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन एंड मिटोनमी, तो बाकी जो भी लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस यूज होते हैं, यू विल डेफिनेटली डू दिस. तो ये जो 2 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के होंगे, 2 क्वेश्चन, दैट मीन्स 2 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 7, 2 out of 4 short answer type questions, 40 to 50 words from the prescribed poems excluding 5 based on understanding, appreciation, structure and application, etc. तो इसके बाद जो 7वां क्वेश्चन आपको होगा, तो 2 क्वेश्चन होंगे वहां पे, 2 out of 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं, वहां पे 4 क्वेश्चन आपको होंगे और आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे. तो ये किसके मुतलिक होंगे, बेस्ड ऑन, यहां पे पोइम 5, ये जो 5 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन जो पोइम यहां पे होगी, इसको छोड़ के जो बाकी पोइम्स वहां पे रह जाती हैं तो उनके मुतलिक होगा. यानी एक्सक्लूडिंग 5, जो यहां पे फुल टेक्स्ट जिस पोइम का आपने पढ़ा होगा उस पोइम के बारे में नहीं, बल्कि जो बाकी पोइम्स आपके टेक्स्ट बुक में हैं उनके मतलब ये क्वेश्चन हो सकता है। 4 क्वेश्चन होंगे, आपको सिर्फ 2 ही करने होंगे वहां पे।
तो ये भी बिल्कुल उसी तरह कि आपने पोइट्री को कितना अंडरस्टैंड किया है, टेक्निक को, राइम स्कीम, देयर इज फ्री वर्ड, देयर इज एप्लीकेशन ऑफ वर्ड्स, देयर इज एप्लीकेशन ऑफ पोइट्रिक डिवाइसेस, जो भी कुछ वहाँ पे जब हम पोइट्री पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें आती हैं लिटरेचर को समझने में, खासकर पोइट्री को, तो उनके मुतलिक पूछा जा सकता है। तो ये जो 2 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, इट विल कैरी 3 मार्क्स, दैट मीन्स टोटल 6 मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 2 questions MCQs VSAT based on identifying poetic devices from the prescribed short stories। अब क्वेश्चन 8 जो होगा, 8वां क्वेश्चन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकता है। तो बेस्ड ऑन जो प्रिस्क्राइब्ड शॉर्ट स्टोरीज आपकी बुक में है, जो प्रिस्क्राइब्ड बुक आपकी टेक्स्ट बुक है, उसमें जो शॉर्ट स्टोरी है उनके मतलब होगा। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन, ये जो 2 क्वेश्चन है 1 मार्क्स है, तो 2 into 1 दैट मीन्स 2 मार्क्स। तो इन 2 शॉर्ट आंसर टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो शॉर्ट स्टोरीज के मतलब होंगे, तो 2 आपको अटेम्प्ट करने, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 9th क्वेश्चन विल बी 2 out of 3 short answer type questions, 20 to 30 words from the prescribed short stories based on comprehension, expression, understanding and other elements। तो इसके बाद जो 9वां क्वेश्चन होगा, 9th क्वेश्चन, तो ये किसके मुतलिक होगा? तो 3 में से आपको 2 करने होंगे ये क्वेश्चंस। ये बेस्ड होंगे प्रिस्क्राइब्ड शॉर्ट स्टोरीज, तो ये जो शॉर्ट स्टोरीज है उन्हीं के मुतलिक होंगे ये। लेकिन ऊपर वाला जो क्वेश्चन था 8वां, वो MCQ था, वेरी शॉर्ट, ओनली 2 मार्क्स, लेकिन ये भी शॉर्ट स्टोरीज के मुतलिक ही होगा। बट यू हैव टू गो फॉर 20 और 30 वर्ड्स। आंसर जो लिखना है आपको वो 20 से 30 वर्ड्स का होना चाहिए, और आपको 3 में से सिर्फ 2 ही करने होंगे, एंड ईच विल कैरी 2 मार्क्स, दैट मीन्स टोटल 4 मार्क्स। 2 into 2 इट इज 4 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं अटेम्प्ट अच्छी तरह से, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, 2 out of 4 short answer type questions, 60 to 80 words from the prescribed short stories on understanding, technique, characterization, application, expression, etc। इसके बाद जो 10वां क्वेश्चन आने वाला है, जो वहां पे 10th क्वेश्चन होगा, तो वो आपको 4 में से 2 क्वेश्चन करने होंगे। 2 out of 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 60 to 80 वर्ड्स का आंसर आपका होना चाहिए वहां पे। तो ये किसके मुतलिक होगा? प्रिस्क्राइब्ड शॉर्ट स्टोरीज। तो ये भी शॉर्ट स्टोरीज के ही मुतलिक होगा, लेकिन इसके टेक्निक जो होगी, जो वहाँ पे कैरेक्टराइजेशन उस शॉर्ट स्टोरीज में, जो वो ऑथर है, शॉर्ट स्टोरी राइटर, उसकी कैरेक्टराइजेशन, जिनको आप कहते हैं कि कैरेक्टर्स के मुतलिक वहाँ पे आपको पूछा जाएगा। टेक्निक जो वो वहाँ पे होगी, वोकैबुलरी जो वहाँ पे होगी, या जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ पे जो शॉर्ट स्टोरी राइटर ने यूज़ किया होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, या नरेटिव टेक्निक जिसको हम कह सकते हैं, तो इन सब को मिला के वहाँ पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। हालांकि वहाँ पे आपको चॉइस दी जाएगी, यू हैव टू गो फॉर ओनली 2 out of 4 क्वेश्चन। 4 होंगे, लेकिन आपको 2 ही करने हैं। इट विल कैरी 2 into 4 दैट मीन्स 8 मार्क्स। तो इनको आपको 4 2 क्वेश्चंस के मिलेंगे, 4 मार्क्स, तो 8 मार्क्स ये भी हो जाते हैं। नाउ वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 11, 2 out of 3 short answer type questions, 20 to 30 words from the prescribed essays based on comprehension, understanding, application, etc। तो इसके बाद जो 11वां क्वेश्चन आएगा, जो 11th क्वेश्चन है आपको, जो आपको सेक्शन डी लिटरेचर में फेस करना पड़ेगा, वो होगा रिलेटेड टू एसेज जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे एंड्रू हावे का लह जो है वो एक ऐसे है, तो इसके मुतलिक हो सकता है वहाँ पे आपको 20 से 30 वर्ड्स का आंसर वहाँ पे लिखना होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, 2 out of 4 short answer type questions, 60 to 80 words based on prescribed essays based on understanding, structure, expression and other things। तो इसके बाद जो 12वां क्वेश्चन होगा वो भी एसेज के मुतलिक होगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा लंबा,
थोड़ा सा अगर हम कहेंगे पहले वाले 11वें क्वेश्चन से थोड़ा बड़ा आंसर लिखना, वहां पे आपको 20-30 वर्ड्स आंसर लिखना था, यहां पे आपको 60-80 वर्ड्स का एक आंसर लिखना होगा। और ये जो दोनों क्वेश्चन हैं तो 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, दोनों क्वेश्चनों को 2 into 4 मार्क्स, दैट मीन्स 2 क्वेश्चन के 4-4 मार्क्स, तो 8 बन जाते हैं यहाँ पे। तो ये भी एसेज के मतलब होगा, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड अदर थिंग्स, जो वहाँ आप जब आप देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको अपने टीचर ने बोला होगा कि इसमें क्या क्या आ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ेंगे, बट विद लिटिल बिट ऑफ वर्ड लेंथ ज़्यादा होगी क्वेश्चन नंबर 11 से, वहाँ 20-30 वर्ड्स, तो यहाँ पे 60-80 वर्ड्स। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम द सेक्शन डी लिटरेचर पार्ट, तो वो क्या होगा, 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 100 to 120 वर्ड्स। सो डियर इट इज़ a bit lengthy I should say, एक थोड़ा बड़ा ही क्वेश्चन है अगर बाकियों के हिसाब से हम देखेंगे। You have to go for 100 to 120 words from the prescribed play based on genre, category, characterization, theme, technique, एप्लीकेशन एक्स्ट्रा। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये किसके मुतलिक होगा, एक बड़ा क्वेश्चन है, अगर हम कंपेयर करेंगे थोड़ा लेंथ ही इसका आंसर आना चाहिए वहां पे, दैट इज बेस्ड ऑन 100 and 120 वर्ड्स। तो ये किसके मुतलिक होगा, द प्ले, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, यू नो दैट इज बक्स एंड कॉक्स, तो उसके मुतलिक होगा। तो क्वेश्चन किस टाइप का होगा, किस अंदाज का होगा, तो या तो ये हो सकता है जॉनर के बारे में, ये किस जॉनर या किस कैटेगरी में ये आता है, क्या ये साइंटिफिक प्ले है, क्या ये अगर हम कहेंगे ड्रामा है, मेलोड्रामेटिक है, क्या ये फैमिली पैटर्न है, या किस कैटेगरी में ये प्ले वहाँ पे फिट बैठ, इसके मतलब हो सकता है। देन वी हैव करेक्टराइजेशन, या ये करेक्टराइजेशन के मतलब आपको आंसर पूछा जा सकता है। सपोज यू हैव टू गो फॉर द करेक्टर ऑफ दिस मिसेस बाउंसर और द बॉक्स और कॉक्स और एनी अदर, तो वहाँ पे करेक्टराइजेशन पे आ सकता है। थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले, तो थीम पे भी क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पे। एंड टेक्निक, तो जो वहाँ पे प्ले राइट है, जो लिखने वाला है, उसकी टेक्निक क्या थी, उसने कैसे लिखा है, उसकी एप्रिसिएशन या क्रिटिकल एनालिसिस अगर करेंगे, उसके मुतलिक भी आंसर वहाँ को देना पड़ सकता है, या वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन डी लिटरेचर पार्ट ऑफ द न्यू पैटर्न क्वेश्चन पेपर ऑफ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।